हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL SST में बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं। पहला पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और आज का टॉपिक हमारा है विद्या और अविद्या। दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आज डिटेल में हम आपको बता देंगे कि विद्या और विद्या क्या होता है। अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें इस चीज़ों को समझना है। जितना हम समझने पर फोकस करेंगे उतना आगे बच्चों को समझा पाएंगे, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमें चीज़ों को कैसे रटना है और कैसे समझना है। क्या हमें रटना है और क्या समझना है, इसमें आप अच्छी तरह से भली बात जानते हैं। दोस्तों हमें रटना नहीं, समझना है, खुद को काबिल बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं विद्या और अविद्या के बारे में। दोस्तों अगर इसको स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो विद्या होता है, विद्या को हम ज्ञान भी कह सकते हैं, शिक्षा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो हम कह सकते हैं जब कोई बात सत्य होती है या कोई बात असत्य होती है तो उसके बीच में जो अंतर होता है सत्य और असत्य के बीच में, जब उसको हम जान जाते हैं तो क्या कहलाता है? विद्या कहलाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से तो मैंने इसे डिफ़ाइन किया है, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई बात सत्य है और कोई बात असत्य है तो अगर वही बात सत्य और असत्य में आता है तो हमें जो अंतर देखने को मिलता है, जब उसको हम जान जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो वही क्या कहलाता है? विद्या कहलाता है। आगे इसको थोड़ा और परिभाषित करते हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दें पहले कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कमरा है और वो कमरा अंधेरा है, उस कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे में जब यहाँ पे अंधेरे में जब कमरे में गए हो तो मान लीजिए कमरे में कोई रस्सी है और रस्सी आपके नीचे पड़ी। जैसे रस्सी पड़ेगी तो आपको महसूस होगा कि भाई सांप हो सकता है। तो जैसे आप रस्सी को देखकर आप कहोगे सांप हो सकता है, तो आपने कब कहा? जब आपके कमरे में अंधेरा था। अर्थात दोस्तों ये है, जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो हमें असत्य चीज़ जो है सत्य लगने लगती है। जब उस कमरे में लाइट आ जाए तो जब वो रस्सी लाइट पड़ती है रस्सी तो कहीं न कहीं वो रस्सी हमें रस्सी ही दिखती है, सांप नहीं दिखता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सत्य है वही हमें सत्य दिखने लगता है। तो दोस्तों जब हमें इस चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि सत्य और असत्य क्या है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। इसको और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भारतीय धर्मों में विद्या का जो अर्थ कहा गया है उसे ज्ञान कहा गया है, सत्य कहा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्या का जो मूल अर्थ है वो सत्य का ज्ञान है या आत्मा का ज्ञान है। तो यहाँ पे जो सत्य है उस सत्य को जानना ही क्या कहलाता है? विद्या कहलाता है, या आत्मा का ज्ञान होना विद्या कहलाता है। यहाँ पे अविद्या के बारे में देखिए, जब कोई शब्द के आगे में से यहाँ पे मान लो ज्ञान लिखा है, जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो समझिए वो शब्द नकारात्मक शब्द है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो सफल है, एक व्यक्ति है जो सफल है। अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति है जो असफल है तो आप कहोगे भैया कि ये सफल नहीं है, ठीक है। तो जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए तो समझ जाना कि वो नकारात्मक शब्द है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि अभी ज्ञान जो विद्या है, विद्या का मतलब ज्ञान होता है या शिक्षा होता है। तो यहाँ पे अविद्या हो गया, मतलब कि भैया ज्ञान नहीं है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि बच्चों से बिना पढ़ाए जब आप सवाल करेंगे, कुछ ऐसा सवाल कर लिए जिससे बच्चों को जानकारी नहीं है, उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि बच्चों के बारे में उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब उसके बारे में आप बता देते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है तब उसको कहते हैं कोई पास ज्ञान हो चुका है, उनको हम विद्या कहते हैं। दोस्तों जब तक किसी के पास कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई शिक्षा नहीं होती है तो उससे हम क्या कहेंगे? अविद्या कहेंगे। ये तो बात होगी समझने के लिए। अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया जाए तो हम यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं कि अविद्या वह है जिसमें असत्य सत्य दिखाई पड़ता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में दोस्तों इसको कहा जाए, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है इसको स्पष्ट शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं जैसे हमारे गुरु होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, हमें जब अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं तो हम उन पर जो है ज़्यादा समझने की फोकस नहीं करते हैं, उनको नकार देते हैं, उनको टाल देते हैं और समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बात सत्य होती है। अब सवाल ये होता है कि उसका जस्ट उल्टा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें असत्य बात, गलत चीज़ें सिखाते हैं और हमें लगता है नहीं भाई ये सत्य है, ये जो बोल रहा है सही है। तो दोस्तों ये बात होती है कि जो अविद्या होता है, अविद्या के कारण हमें जो असत्य होता है वो हमें सत्य लगने लगता है और जो सत्य होता है वो हमें असत्य लगने लगता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब मैं
तेरा, मेरा या तू की भावना का उत्पन्न हो जाए तो वो कैसे होता है, वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये अविद्या के कारण या अज्ञानता के कारण होता है। जैसे कहूँ कि मेरा, ये मैं, ये तू, तो ये जब भावना आती है तो कैसा होता है? ये अविद्या के कारण ही होता है। स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि हम कह सकते हैं विद्या हमें सत्य से परिचित कराता है, दुखों और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। विद्या हमें सत्य से परिचित कराता है, दुखों और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। और अविद्या की बात करें तो अविद्या हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। जब संसार व्यवहार से, ये देख सकते हैं कि जब जैसे संसार व्यवहार से ही सत्य है, संसार व्यवहार रूप से ही सत्य है। अगर देखा है संसार को, जब आप देखोगे तो व्यवहार रूप में ही आपको सत्य दिखाई देगा, लेकिन यथार्थ में वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, वो क्या है? एक माया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे जो हमारा संसार है उसको व्यवहार रूप से देखा जाए तो हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन यथार्थ हम अगर उसको देखें तो हम कह सकते हैं कि वो मिथ्या है, एक माया है। संसार क्या है? मोह माया है, दुखों का एक संसार है। तो हम कह सकते हैं कि यह है, ये अविद्या के कारण हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्या और अविद्या के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।